कोई व्यक्ति ने रामायण को कुछ कुछ कह दिया, फाड़ दिया, जला दिया, जो भी करा, फिर बाद में उन्होंने कहा तुलसीदास जी ने आखिर ये सब क्यों लिखा? तो हम उनसे कहेंगे जहां तुलसीदास जी वहां जाके पूछिए। जब थे तब तुम नहीं थे। भाई, जिसने माता का दूध पिया होता है वो रामायण को पढ़ता है, जिसने थैली और डब्बे का कुआ होता है वो रामायण के पन्ने को फाड़ता है। माता का दूध पीने वाला संस्कारित बच्चा कभी रामायण का पर्चा नहीं फाड़ेगा। आज भी हमारे सनातन धर्म का रिवाज है, दीपावली पर रद्दी बेचते हैं, कवाड़ा बेचते हैं, पर सालों की रखी हुई रामायण को कोई किलो के भाव में नहीं बेचता। यह हमारा सनातन धर्म है। कोई बरहमपुर में जो किलो के भाव में रामायण को बेचता? रद्दी बेच देंगे, कवाड़ा बेच देंगे, अपने बच्चों की किताबें बेच देंगे, पर सालों से रखी हुई कपड़े में बंधी हुई उस रामायण को हमारे यहाँ आज भी कबाड़े में किलो के भाव में नहीं बेचा जाता, क्योंकि उसमें मेरा राम बसता है, उसमें हनुमान बसता है, उसमें शिव बसता है। ये हमारे संस्कार है। अगर माता का दूध पिए होते तो उस रामायण में राम नजर आते। समझिए, अपनी जिंदगी में उतारो। रामायण फाड़ने का विषय नहीं, रामायण पढ़ने का विषय है। उसकी एक एक चौपाई हमारे जीवन को संवारने का विषय है, उसका एक एक शब्द हमारे जीवन को उतारने का विषय है, हमारे जीवन में उतारने का विषय। महाराज क्यों भटके? ये मौका मिला। एक राजा ने कहा कब्र के अंदर मरने के बाद कब्र के अंदर क्या होता है बताए कोई? मंत्री ने कहा जो मर गया वो कैसे आके बताएगा? राजा ने कहा कोई को पूरे नगर में डोंडी पिटवाओ कि कब्र के अंदर मरने के बाद क्या होता है बताया जाए। नगर में डोंडी पिटवाई, 1000 सोने की मुद्राएं दी जाएगी जो कब्र के अंदर जाकर बताएगा कि मरने के बाद होता क्या है। किसी ने भी मरने को तैयार नहीं हुए, तब एक लालची व्यक्ति, लोभी व्यक्ति मरने को तैयार हो गया। उसने कहा मैं जाऊंगा कब्र के अंदर जिंदा, फिर आके बताऊंगा। लोगों ने कहा जब अंदर चले जाएगा मिट्टी जल जाएगी तो मरीज जाएगा, कहां से बताएगा? फिर कहां से बताएगा? उसने कहा नहीं मैं बताऊंगा। 1000 सोने की मुद्राएं, खुश हो गया। उसने कहा पहले 500 सोने की मुद्रा मुझे पहले दी जाए, फिर बाद में 500 देना। राजा ने कहा दे दो 500 मुद्रा। 500 मुद्रा दे दी। मुद्रा लेकर जा रहा था, एक भिखारी आ गया, भिक्षक मांगने वाला। भैया कुछ दे दो, भैया कुछ दे दो, भैया कुछ दे दो। अच्छे कपड़े दिख रहे थे, सोना दिख रहा था, 500 मुद्राएं दिख रही थी। भिखारी ने मांगा कुछ दे दो। इसको गुस्सा आ गया, कैसा मूर्ख है, पीछा पकड़ लिया, छोड़ता ही नहीं है। और इसमें वहीं पर कचरा पड़ा था, पत्ता पत्ती सूखे कचरे को उठाकर उसके कटोरे में डाल दिया। ले जा। वो कचरा लेकर चला, घबराने लगा। फिर क्या देखा इसने? सांप अंदर आ रहा है, थोड़ा सा कचरा सांप के आगे आ गया, वो आगे नहीं बढ़ने दे रहा। सांप फिर बढ़ा, कचरा अड़ रहा है, सांप फिर बढ़ा, कचरा अड़ रहा है। 3 दिन निकल गए, इसको बाहर निकाला। राजा ने पूछा कब्र में जाने के बाद तुम्हें क्या पता चला? उस लोभी व्यक्ति ने कहा कब्र में जाने के बाद एक ही चीज पता चली, जो जीते जी अपन ने दान दिया था वो अंत समय में काम आ जाता है। कचरा दान दिया था तो कचरा मेरे आड़े आ गया। सुन लो रे बरहानपुर वालों जरा अच्छे से, सरसों का तेल डाल के कानों में, तुम जो दान दोगे वो तुमको प्राप्त होगा। एक गिलास पानी ये आए हुए शिव भक्तों को पिलाया है तो मरते समय गंगा मैया तुम्हारे मुख में आकर गिर जाए।
एक अन्न का दाना इन आए हुए शिव भक्तों को खिलाया है तो वो अन्न का दाना तुम्हारे मुख में तुलसी का तल बनकर बैठ जाएगा। ये साधारण नहीं है। सारे दान पुण्य तुम्हारे मरते समय समाप्त हो जाएंगे और शंकर का किया गया दान पुण्य भजन संकीर्तन कभी समाप्त नहीं होता। शिव जैसे अमर हैं, शंकर के भक्त को खिलाया गया अन्न, शिव भक्त को पिलाया गया पानी, ये अमर हो जाता है, ये कभी समाप्त नहीं हो सकता, अटल है, रहेगा। अब कई लोग कहते गुरुजी हम शिव पुराण सुन लिए, याद तो रहेगी नहीं, फिर भी भगवान हमको तार देगा, हम जब मरेंगे तब। क्यों नहीं? 15 दिन पहले खाया हुआ, तुमको याद है क्या कि 15 दिन पहले 18 तारीख को शाम को 4 बजे तुमने क्या खाया था? किसी को याद नहीं है, और वो खाया हुआ शरीर में गया, रक्त बना, रक्त बनकर शरीर में चला, आज तक चल रहा। 1 महीने पहले खाया हुआ आज तक शरीर में रक्त बनकर चल रहा है, शरीर को चला रहा है। उसी तरह जिंदगी में अगर एक बार भी शिव पुराण की कथा सुन ली तो वो अंतिम। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं।